प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। इंग्लिश वाले सर की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप में से बहुत से व्यूवर सोच रहे होंगे कि सर कहां गायब हो गए, क्योंकि इस चैनल पर मेरा लास्ट वीडियो 3 महीने पहले आया था। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि मेरे एक और भी बड़ा चैनल है जिसका नाम है महेश गुरुजी। उस पर 2.5 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैं उस चैनल पर काफी बिजी हो गया था। दूसरी बात यह भी थी कि घर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मैं इस चैनल पर ध्यान नहीं दे पाया। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। देखिए, इस चैनल पर मेरा लास्ट वीडियो था कि कोई ऑफिशियल लेटर यानी किसी अधिकारी को जो हम पत्र लिखते हैं उसका फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट यानी कौन सी चीज कहां रखी जाती है, एड्रेस कहां लिखा जाता है, अधिकारी का पद, नाम, सब्जेक्ट, विषय वस्तु तथा उस लेटर का एंड कैसे करते हैं। इस पर मैंने काफी विस्तृत चर्चा की थी और उसी लेटर में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिक्स लाइन, यानी किसी ऑफिशियल लेटर के लिए कुछ फिक्स लाइनें हैं। माना कि लेटर कैसा भी आए, लेकिन उन लाइनों से आपका काम चल जाता है। अब फिर ये वीडियो भी फिर 2 पार्ट में होगा। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि फिक्स लाइन्स अगेंस्ट पर्सन। देखिए, जो ऑफिशियल लेटर होता है जिसमें किसी अधिकारी को अपनी किसी समस्या के लिए हम पत्र लिखते हैं, उसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला पार्ट होगा कि हमें किसी पर्सन, व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करनी है। जैसे आप किसी पोस्टमैन के खिलाफ शिकायत कर सकते हो, आप लाइब्रेरियन के खिलाफ शिकायत कर सकते हो, या फिर आप पियोन के खिलाफ शिकायत कर सकते हो। यानी कोई भी व्यक्ति है, उससे आप परेशान हो तो उसके खिलाफ उसके जो बड़े अधिकारी है उसको एक लेटर लिखना है। उसमें क्या फिक्स लाइन है। अच्छा, वो फिक्स लाइन ऐसी है, अगर आप लेटर को याद ना भी करो तो भी आपका काम चल जाता है। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही काम का है। यानी मैं आपको कुछ फिक्स लाइन बताऊंगा, यानी आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बस वो लाइन याद कर लेनी है, आपका काम चल जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये है वो फिक्स लाइंस जो एग्जाम में, पेपर में आपकी बहुत हेल्प करने वाली हैं, और मैंने बहुत मेहनत से इनको आपके लिए तैयार किया है। अब ये लाइन क्या है, इनके अंदर क्या है, वो बताने से पहले आप चिंता मत करो, मैं साइड में हो जाऊंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को पॉज करके पूरे को नोट कर लेना। बट आप पहले समझ लो कि ये है क्या। देखिए, अगर हम बात करें लेटर की, तो लेटर 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को हम ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। अपनी समस्याओं को या शिकायतों को लेकर जो अधिकारियों को पत्र लिखे जाते हैं वो फॉर्मल या ऑफिशियल लेटर कहलाते हैं। और इनफॉर्मल लेटर मतलब अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र आदि को अपनी पर्सनल बातों को लेकर लिखे जाने वाले लेटर इनफॉर्मल लेटर कहलाते हैं या पर्सनल लेटर कहलाते हैं। तो यहां पर जो फिक्स लाइंस है ये फॉर्मल लेटर या फिर ऑफिशियल लेटर के बारे में है। अब जो फॉर्मल लेटर है या फिर जो ऑफिशियल लेटर है, इनको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो ये लेटर ऐसे होते हैं जिनमें किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत करते हुए या उससे हम परेशान हैं तो बड़े अधिकारियों को पत्र लिखते हैं। और वो व्यक्ति विशेष हो सकता है आपकी गली का पोस्टमैन हो, या स्वीपर यानी सफाई कर्मी हो, या लाइब्रेरियन आपकी पुस्तकालय का अध्यक्ष हो, या फिर पियोन आपके स्कूल का चपरासी हो। तो बच्चों, इन 4 व्यक्तियों की शिकायत करते हुए आप जो अधिकारियों को पत्र लिखते हो उसके लिए फिक्स लाइन्स है। फिक्स मतलब फिक्स, आपको कुछ याद नहीं करना है, आप इनसे भी अपना काम चला सकते हो। हाँ, इन लाइनों को आपको बताने से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं। देखिए, जब आप इन लाइन्स को देखोगे तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, यार लाइन्स तो बढ़िया हैं, फिट भी बैठ रही हैं, बट क्या पता मार्क्स कट जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐसी लाइन है जो आप काम में ले सकते हो। हाँ, अगर आप अपना याद कर रहे हो, आपने माना हर एक लेटर को अलग अलग से याद किया है, तो आप उसे लिख सकते हो। बट अगर आप परेशान हैं, आप सोच रहे हो कि यार लेटर में मैं क्या लिखूंगा, तो ये लाइन्स आपकी बहुत हेल्प करेंगी। और हाँ, इतनी हल्की लाइन भी नहीं है कि आपके मार्क्स कटेंगे। मैंने काफी सोच समझ के इनको तैयार किया है, यानी लेटर में आपका इनसे काम चल जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप और बेहतर तैयारी करते हो, आपके पास कुछ लाइन्स हैं, आप अलग अलग याद करते हो, तो वो आप कर सकते हो। बट ये तो ऐसी लाइन्स हैं जो सभी का काम चला सकती हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं इनका अर्थ, और फिर आप इनको नोट कर लेना। तो देखिए, यहां पर आपका सैल्यूटेशन आता है, यानी जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो उसके लिए आप सैल्यूटेशन लिखते हो, सर, मैडम, या डियर सर, डियर मैडम। उसके बाद ये पूरा फिक्स हो गया। और यहां पर जो 2 ये ब्लैंक है, जो 2 खाली जगह मैंने छोड़ी है, बस आपको थोड़ा सा यहां पे लिखना है। लिखना भी क्या है, आप भाई शिकायत किसकी कर रहे हो, उस पर्सन को, उसका पद आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, डियर सर या फिर डियर मैडम, ये एग्जाम में दिया आता है, जो भी आए वो आपने लिख दिया। उसके बाद ये पूरा फिक्स है। तो हम शुरू करते हैं। विद मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली, नम्र निवेदन करते हुए, आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं, अबाउट द बैड बिहेवियर, खराब या बुरे व्यवहार को लेकर, ऑफ द
अब ऑफ के बाद यानी वो किसका व्यवहार है जो खराब है, तो यहां पर आप लिखोगे, अगर पेपर में आया पोस्टमैन तो यहां लिख दोगे ऑफ द पोस्टमैन, स्वीपर आया है तो ऑफ द स्वीपर, लाइब्रेरियन आया है तो द लाइब्रेरियन, या फिर पियोन आया है तो द पियोन। आपको समझ आ गया होगा, जो भी आपके पेपर में आए वो आपको लिख देना है कि आप इस व्यक्ति की शिकायत कर रहे हो। अब ऑफ आवर, अब ऑफ आवर के बाद क्या लिखना है, माना वो पोस्टमैन है या स्वीपर है तो आप लिखोगे ऑफ आवर लोकलिटी, यानी हमारे मोहल्ले का, हमारी कॉलोनी का, हमारी गली का। लोकलिटी लिख सकते हो, स्ट्रीट लिख सकते हो, या कॉलोनी लिख सकते हो, जो भी पेपर में आए, या तीनों में से कोई भी लिख सकते हो। उसके बाद में माना आपके पेपर में आया लाइब्रेरियन, तो आप क्या लिखोगे ऑफ आवर स्कूल। आप लिखते हो कि स्कूल के लाइब्रेरियन के बुरे व्यवहार के बारे में आप उनका ध्यान लाना चाहते हो या उनसे आप शिकायत करने जा रहे हो। इसी तरह से अगर आता है पियोन, तो पियोन भी कहां होता है, स्कूल में होता है, तो आप लिख दोगे स्कूल। तो अब बढ़ते हैं हम आगे, तो यहां तक आपने लिख दिया। उसके बाद में ही कौन, वह आप जिसकी शिकायत कर रहे हो, वो पोस्टमैन है, स्वीपर है, लाइब्रेरियन या पियोन, जो भी है उसके लिए आपने ही संबोधित किया। तो ही इज अ लवर, वह एक लवर है, LUBBER, लबर का अर्थ होता है कामचोर, तो वह एक कामचोर व्यक्ति है। नेक्स्ट है ही इज नॉट सिंसियर टू हिज ड्यूटी, वह अपनी ड्यूटी के प्रति सिंसियर नहीं है, मतलब निष्ठावान नहीं है, मतलब वो अच्छे से काम नहीं करता है। नेक्स्ट है ही ऑफन ड्रिंक्स वाइन, वह अक्सर शराब पीता है, एंड अब्यूजेज, और गालियां निकालता है, अब्यूज करता है गाली देना। ही ऑलवेज सीम्स टू बी इरिटेटेड, वह अक्सर चिड़चिड़ा सा रहता है, चिड़चिड़ा सा प्रतीत होता है, यानी उसका स्वभाव चिड़चिड़ा है। अगर कोई उससे बात कहता है तो वो झल्लाता है, तो इरिटेट का अर्थ होता है झल्लाना या चिड़चिड़ाना। नेक्स्ट है whenever something is asked, जब भी उससे कुछ पूछा जाए, he replies harshly, वह बिल्कुल कठोरता से यानी बुरा कड़वा जवाब देता है। नेक्स्ट है he is really a big headache to us, वह सच में हमारे लिए बिग हेडेक, एक बड़ा सिरदर्द है। आगे देखिए इफ वी कंप्लेन अगेंस्ट हिम, यदि हम उसके खिलाफ शिकायत करते हैं, ही थ्रेट्स, वह धमकियां भी देता है। तो बच्चों ये तो थी आपकी मेन प्रॉब्लम। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेटर में 2 पार्ट होते हैं, एक तो जो आपकी प्रॉब्लम वाला पार्ट होता है, नीचे आप सॉल्यूशन क्या चाहते हो। तो यहां तक आपने प्रॉब्लम बताई, यानी जिस व्यक्ति से आप परेशान हो वो आपको क्या क्या प्रॉब्लम देता है, उसके व्यवहार में, उसके स्वभाव में क्या क्या खराबियां आपने लिख दी, यानी ये आपकी प्रॉब्लम है। और आप कहीं ना कहीं आपने महसूस भी कर लिया होगा ये इन चारों पर फिट बैठती है, क्योंकि ये शराब पी सकते हैं, ये गालियां दे सकते हैं, ये उल्टी सीधी बातें कर सकते हैं, जब आप इनकी शिकायत करते हो तो ये धमकियां दे सकते हैं। और यही तो बात है, अगर ये इनके स्वभाव में ना होता तो हम शिकायत ही क्यों करते। तो आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं ये लाइनें आपकी फिट बैठती हैं, यानी जब आप किसी व्यक्ति की शिकायत करते हो तो जो प्रॉब्लम वाला पार्ट है आपका, उसमें आप बेहिचक इन लाइनों को लिख सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो इसका सॉल्यूशन पार्ट है, यानी आपने अपनी प्रॉब्लम तो बता दी, बट आप चाहते क्या हो, उसका सॉल्यूशन क्या चाहते हो, तो ये आपका एंडिंग पार्ट है, या हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन वाला पार्ट है। तो ये भी एक तरह से फिक्स है। देखिए आप Therefore, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, टू टेक एन एक्शन इमीडिएटली, तुरंत ही, इमीडिएटली का होता है तुरंत ही एक्शन लेने के लिए, इन दिस मैटर, इस मामले में। थैंकिंग यू योर्स फेथफुल्ली, धन्यवाद देते हुए योर्स फेथफुल्ली, आपका विश्वास पात्र। और नीचे यहां पर जो मैंने खाली छोड़ा है, यहां पर आपको नेम लिखना है। कौन सा नेम, जो पेपर में दिया है कि यू आर आलोक, यू आर दिनेश, यू आर कविता, जो भी नाम दिया है वो आपको यहां पे लिखना है। अगर कोई नाम नहीं दिया आता है तो आप XYZ ऐसे भी लिख सकते हो। तो बच्चों ये था आपका किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करते हुए एक फॉर्मल लेटर की फिक्स लाइंस। अब मैं साइड में हो जाता हूं, आप इनको नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, बट उससे पहले आपको ये बात और बता दूं। देखिए मैंने कहा था कि फॉर्मल लेटर 2 प्रकार के होते हैं, आप किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत कर रहे हो या आपकी कोई प्रॉब्लम है। अब जो प्रॉब्लम वाले दूसरे लेटर है, जैसे कि आपके गली मोहल्ले में बहुत गंदगी फैली हुई है, आपके क्षेत्र में चैन स्नैचिंग यानी चैन छीनने की घटनाएं बढ़ रही हैं, चोरियों की घटनाएं बढ़ रही हैं, या फिर आपके एग्जाम चल रहे हैं और आपके कस्बे में, आपके शहर में लाउड स्पीकर्स का बहुत ज्यादा शोर है, तो आप लेटर लिखिए। यानी ऐसी समस्याएं जो आपकी क्षेत्रीय है, आपके गली मोहल्ले में है, तो फिर उनकी शिकायत करते हुए जो हम अधिकारियों को पत्र लिखते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट लेटर में फिक्स लाइंस दे दूंगा, जिस तरह से मैंने आपको ये लाइनें दी हैं। तो उस वीडियो का आप इंतजार करना, और मैं भी कोशिश करूंगा कि इस बार 3 महीने का टाइम ना लूं, जल्दी आपके सामने प्रकट हो जाऊं। एक्चुअली बहुत काम था, इसलिए इस बार इतना डिले हुआ, बट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम अब नजदीक हैं। तो चलिए आप इन लाइनों को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं।
तो ठीक है, आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक भी इस प्यारी सी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। लाइक तो आपको करना ही है। और फिर दोबारा से कह रहा हूं, ये चैनल भी मेरा छोटा है, दूसरा चैनल तो काफी बड़ा है। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस चैनल पर आपको इंग्लिश रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। यानी अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो आपका 10th में हो, 12th क्लास में हो, स्पेशली 2 ही क्लास का ये चैनल है और वो भी इंग्लिश का, तो उसमें आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। चैप्टर्स भी मैंने काफी डाले हैं और डालूंगा। आपके जितने भी टॉपिक्स हैं ग्रामर के, कंपोजिशन के, आपको सबके फुल वीडियोस पे मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।